क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसी बीती दास्तान कि जो सरजद हुई सरेराह चिनियोट के इलाके में। यानी सोचने की बात यह है कि जराइम पेश अनासर अचानक ही कैसे यकजा होकर मिलने वाली इत्तलात को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हो जाते हैं। जबकि हर एक इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जराइम के ताक़ुब में कानून के एहलकार मुस्तकिल लगे रहते हैं। इसके बावजूद जराइम की वारदातें कहीं न कहीं उभरती जरूर दिखाई देती हैं। ऐसा ही बिल्कुल गुज़िश्ता महीनों हुआ। हम आज के इस एपिसोड में वो मुकम्मल कार्रवाई आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कितने पैसे थे और इतनी ज़्यादा रकम जो बता रहे हैं, ये कितने टोटल पैसे थे? ये 43,60,000 रुपये थे। 23 मई 2023 पुलिस स्टेशन चिनियोट सिटी, जिला चिनियोट। FIR नंबर 238/2023। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 394, 393 और 411 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये चिनियोट का इलाका है। यहां मौजूद है फैसलाबाद रोड से मुल्हिक गल्ला मंडी रोड पर वाक़े ये पेट्रोल पंप। रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक यहां कारोबार जिंदगी यूं ही जारी सारी रहता है। और यहीं अंदर मौजूद इस पेट्रोल पंप पर यकजा होने वाली रकम का हिसाब किताब जारी था। ताकि इसी पेट्रोल पंप पर यकजा होने वाली रकम को बैंक में जमा करा दिया जाए। इसी तनाजुर में हिसाब किताब मुकम्मल किया जा रहा था। आदाद शुमार के मुताबिक 43 लाख से भी जायद की रकम इनके पास मौजूद थी, जिसकी तैयारियां जारी थीं कि मकामी बैंक में हमेशा की तरह इस रकम को फौरी तौर पर भिजवा देना चाहिए। लेकिन किसी को शायद इस बात का गुमान ही ना हुआ कि बाहर खड़ा हुआ पंप का एक मुलाजिम अंदर होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए है। नाजरीन, हमेशा ही याद रखने की बात है कि कभी भी इस तरह खुले आम रकम को यकजा करना या लेन देन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मालो असबाब को गैरों से पोशीदा रखना चाहिए। ज्यादातर लोग शायद इन बातों को अहमियत देते ही नहीं हैं, जिसके नुकसानात अक्सर मंजर आम पर दिखाई देते हैं। और यहां भी हिसाब किताब के दरमियान किसी को यह शक भी न गुजरा कि अंदर होने वाली यह कार्रवाई कहां से कहां तक जा पहुंची होगी। तमाम रकम हमराह लेकर बिल्कुल इसी तरह ये लोग बैंक की जानिब रवाना होने लगे। मैं स्टेक होल्डर्स और बिजनेसमैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी वो कोई बड़ी रकम की तरसील करें या उसको कहीं बैंक में भिजवाना चाहें, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का एक तरीक़ाकार है, एक मैकेनिज़्म है। मुतल्लिका थाने पर इतला दें, वहाँ से
सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बताएं, और या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, उनसे मदद लें और अपने भारी नुकसान से बचें और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी जानी नुकसान और माली नुकसान में मुब्तला ना हो। राहें उबूर करते हुए जब ये इस मंजिल पर पहुंचे हैं, तो बस एक मारिका जैसे इनका मुंतजर था। इसी नाते यहां रकम हथिया लेने की जुस्तजू शुरू हो गई। फरार होते जराइम पेशा नासिर को एक मोटरसाइकिल दरकार थी और फिर यहां से एक नया मामला खड़ा हो गया। इस गरीब की मोटरसाइकिल जबरदस्ती अपने हमराह ले जाने की कोशिशों के दरमियान जब ये आड़े आता रहा तो आखिरकार एक चिंगाड़ती हुई गोली उसके जिस्म में दाखिल। सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब से अवाम का इज्तिहाम इसी मौके की जानिब यकजा, जहां एक अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था। इसी दरमियान किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 तक होने वाले इस वक़ूए की इत्तला पहुंचा दी। सरे राह होने वाली इस वारदात की इत्तला जैसे ही कानून के एहलकारों तक पहुंची है, हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। दो पतले, एक पतला सी लंबा जैसी, एक मोटा सी वावा पूरे जगह तीनों को लिया। यहां मची अफरा तफरी के दरमियान जब इस मोटरसाइकिल की बाबत मालूम किया गया कि यह मोटरसाइकिल किसकी है, मालूम यह हुआ कि यह मोटरसाइकिल आने वाले जराइम पेशा नासिर में से किसी एक की है। यानी जब मौके वारदात को मुकम्मल करने के बाद राह फरार इख्तियार करते हुए जराइम पेशा नासिर से यह मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई तो उन्होंने मजबूरन यहां मौजूद इस शख्स की मोटरसाइकिल को हथियाने की खातिर इसे गोली मार दी और खुद फरार हो गए। और इसी दरमियान एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर यहां पड़े हुए शख्स को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की खातिर कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना होने लगे। मौके से छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल की बाबत यह भी मालूम हुआ कि उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जो कानून के एहलकारों के लिए एक खुश आइंद बात है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं चिन्योट में होने वाला एक अजीब जुर्म का वाकया। यानी जिस वाकये में तकरीबन 43 लाख रुपए से भी जायद की रकम सरेराह लूट ली गई। वही तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात कानून के एहलकारों को एक बार फिर इसी पेट्रोल पंप की जानिब ले आई। जराइम पेशा अनासर वारदात करने के बाद ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे या वो कानून की पकड़ में नहीं आएंगे।
उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जुर्म करने वाला कितना भी चालाक और होशियार हो, वो कानून से बच नहीं सकता और आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। कितनी कैश गई थोड़ी? 43,60,000। एक दिन की थोड़ी कैश इतनी हुई है ज़्यादा? इससे जो एक दिन की तो हमारे कैश से भी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ बात की हम जमा करके इसको शिफ्ट। वक़ूए से पहले होने वाली तमाम तर हालात व वाक़यात की बाबत गुफ्तगू शुनी जारी थी। ये दोनों जो लेकर गए हैं कैश, हाँ जी। ये हर रोज़ यही जाते हैं, कोई और भी कर लेते हैं, उनको और भी ले जाते हैं? नहीं, सैफ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कबूल कबूला? कबूला किस जगह पे? आरिफ आपके साथ दूसरा कौन था? गाँव में रहता था दाढ़ीवाल काम? वो क्या काम करता है इधर? वो भी जो फिर आपकी इधर क्या ड्यूटी है? मेरी वजह से सिनेमा में कैश इकट्ठा कर? जी सर, उसकी क्या ड्यूटी दूसरे की? वो फिर कितना कैश लेकर गया? 43,60,000। पहले कैश एक आप जमा कराते हैं, ये एक दिन तक कैश है या जी सर, एक दिन के। बाइक आपकी है? जी सर, आपकी जाती है या कंपनी की की है? कंपनी। कंपनी का 31 मार्च को। ट्रैकर भी लगा हुआ है? ट्रैकर भी डिटेल लेकर उस पर काम कर। हाँ बोलिए। कौन सी बात है? 3, 2, 5, 6, 7। ये फुटेज है इधर आपके पास? जी सर। वो चेक करवाएं। इसके बाद यहां मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस की जांच पड़ताल शुरू हो गई। मेरी जगह तो टाइम ही निकले। पीछे की जगह हम इस पर काम कर रहे हैं, जब तक ये काम नहीं होता इंशाल्लाह रिकवरी भी कर लेंगे। जब तक काम नहीं होता ये मुलाजमान के पास है। हाँ जी, इसको आगे पीछे नहीं जाने देंगे। तमाम तर हालात व वाक़यात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कानून के एहलकार अपनी अगली मंजिल की जानिब यहां से रवाना होने लगे। अपने मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तमाम तर कार्रवाई को बयान किया जाने लगा। मिलने वाली तमाम तर इत्तलात के दोष पर मुहतमिम थाना चिन्योट सिटी तमाम तर वाक़यात को यकजा करने के बाद अमली जामा पहनाने की तमाम तर कोशिशों में लग गए और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह किया जाने लगा। हेलो, कानून के एहलकार उसी राह पर गामजन होने लगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं चिन्योट होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासिर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं वारदात के फ़ौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासिर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं और फिर हमारे और आपकी मदद के बग़ैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए। नाजरीन, ये बात हम ज़रूर बयान करना चाहते हैं कि कानून को मिलने वाली छोटी छोटी सी इत्तलात भी कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि वक्त की मुनासिबत से उन पर काम जारी रहता है।
यानी ट्रैकर लगी बाइक की इत्तलात के मिलने के बाद कानून के एहलकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसी जानिब आने लगे। और जैसे ही यहां खड़ी इस मोटरसाइकिल के अतराफ कानून के एहलकार पहुंचे, यहीं से भागदौड़ का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मुलज़मान ने हत्तुल इम्कान फरार की बेपनाह कोशिशें की, मगर हर कोशिश रायगा साबित हुई। भाई किधर है? इसमें वारदात की है। भाई किधर है? भाई किधर है? आपका सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, तो इससे आपको कुछ सबक मिला या कि नेक्स्ट आपका कोई लाया अमल क्या होगा? ये मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर इस तरह की जो है वारदात तो बहुत आसानी से वैसे भी हो जाती है, तो आप बाइक्स के ऊपर नेक्स्ट भी भिजवाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम इसको देखते हुए इसको इंशाअल्लाह ताला कोई इस्लाह अमल को चेंज करके इंशाअल्लाह ताला इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में या इसका और कोई ऐसे सेफेस्ट वे देखते हैं। बाकी बिल्कुल आपका ये बात बजा है कि हमारा नुकसान है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से के बाद हमें पंजाब पुलिस से उम्मीद है कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हुए इसको हमारी रिकवरी में हमारी भरपूर मदद करेंगे। आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे या वैसे रूटीन में जैसे अपनी हद तक तो आप करेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल हम उनको एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये वारदात छोटी वारदात नहीं है। इस वजह से हम सब मालकान को ये ख्याल रखना चाहिए कि कैश की नकलो हरकत के वक्त उसका एक प्रॉपर लाहे अमल के साथ करना चाहिए, जिससे ये इस किस्म के नुकसानात से बचाया जा सके। यहां से मुलज़मान को तहवील में लिया जाने लगा। चिन्योट के पेट्रोल पंप पर होने वाली वारदात जिसमें 44 लाख रुपए छीन लिए गए और पेट्रोल पंप मैनेजर को ज़ख्मी कर दिया गया, ये एक चिन्योट शहर का बहुत बड़ा वाक़या था, जिसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। चिन्योट पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में ना सिर्फ इसके मुलज़मान को ट्रेस किया और उनको गिरफ़्तार किया, ये मुलज़मान जो कि बहुत सारी मुतअद्दिद राहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे, उन्होंने इकरार जुर्म भी किया और मज़ीद इसके अलावा भी कई वारदातों के बारे में एतराफ़ किया। और नाज़रीन, इसके बाद यहां से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? ज़िया वल्द आशिक। कौन होते हो? सर मोने मोने, किधर के रहने वाले हो? चाक 15। क्या काम करते हो तुम? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो खाते कैसे हो? बस खेती बाड़ी कर लेते। खेती बाड़ी कर लेते हो। वारदातों के बारे में बताओ मुझे। सर वारदातें नहीं की सर। क्या तुम? पेट्रोल पंप वाली वारदात किसने की है? सर पता नहीं, हम नहीं थे सर। आपने की है, आपके साथी 3 और भी 4 हैं। तुम पुलिस को सख्ती में मजबूर कर रहे हो, जानते हो तुम? जी सर, सर गलती होगी, माफ़ी दे दें। पेट्रोल पंप वाली वारदात का बताओ। सर वो गलती होगी सर, माफ़ी दे दें। क्या गलती हुई बताओ। सर की है। क्या की है वारदात बताओ मुझे। सर पेट्रोल पंप से पैसे छीने हैं। कितने पैसे थे? सर वो तकरीबन 43,60,000 था। कौन कौन था साथ तुम्हारे? सर हम 4 लोग थे, एक हमारे साथ था वो गाड़ी पे था, उसने मुखबरी की और 3 हम उसके पीछे गए थे। क्या क्या नाम थे उनके? सर एक मुदस्सर है, उस्मान है, चौथे का याद नहीं है। चौथे का नाम तुम्हें नहीं पता? जी। ठीक है, वो भी तुम्हें याद आ जाएगा। जी। फिर वो पैसे लेके तुम लोग किधर गए? सर हम अपने मकाम पे गए थे, तो उधर से हमने हिस्सा करना था। वो जो चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली 43 लाख में से? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आप किस चीज़ पे थे? सर हम बाइक पे थे, वो कार पे था। असला क्या था आपके पास? सर एक पिस्टल था हमारे पास। तो फायर किसने मारा है? उस्मान है। उस्मान ने फायर मारा था? जी। और फायर मारने के बाद वो असला किधर है? अब उस्मान तो तुम्हारे साथ था। वो सर असला पैसों के साथ ही है, वो चौथे लड़के के पास है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। सीधी बात बताओ। सर वो चौथे लड़के के पास है, वो चौथे साथी के पास है हमारे।
चौथे साथी के पास, चौथा साथी पकड़ा जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो हिस्सा तुम्हारे पास आया पैसों का मौके पे, वो किधर है? नहीं हिस्सा नहीं लिया, वो कम पैसे लिए थे ना, बकाया उनके पास ही हैं। और ये कैसे बरामद होंगे? सर हम पकड़वा देंगे उससे। बरामदी करवा दोगे? जी करवा देंगे। बाकी साइकिल छीनी है वो किधर है? वो भी पड़ी है, उसके पास ही है, एक ही ठिकाने पे है। हमें लेके जा सकते हो उधर तुम? जी ले जा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वारदातें की हैं? सर इसके अलावा 2 बाइक की हैं, 2 बाइक छीनी हैं और मोबाइल छीने हैं। उसमें कौन कौन थे? उसमें भी हम 4 लोग ही थे। वो बाइकें किधर हैं? वो भी उधर ही पड़ी हैं जहाँ पैसे हैं। उधर ही पड़ी हैं जहाँ पैसे हैं। और मोबाइल किधर है? मोबाइल भी उधर ही है। कि जो मोबाइल तुम्हारे से बरामद हुआ है ये भी वारदात का था? जी सर ये भी वारदात का। ये किधर की थी वारदात? ये सर की थी जुमरे रोड पे। चलो ठीक है, देखते हैं तुम हमें बरामदगी करवाते हो या नहीं करवाते, और साथ के निशानदेही करके लड़के पकड़वाते हो या नहीं पकड़वाते, देख लेते हैं हम तुम सब। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। बाप का नाम क्या? नौशेर। किधर के रहने वाले हो? सटराई टाउन चिन्योड़। कौन होते हो जात के? कसाई। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वारदातें करते हो, डकैतियाँ करते हो? नहीं सर मैंने नहीं की। ये पंप वाली वारदात के तुम्हारे बाप ने की थी? सर मैंने नहीं की। वो किसने की थी वारदात? सर सच बोलो। मैंने की थी। मैंने की थी। क्या किया था तुमने बीच में? बस दोस्त मिलकर कर ले। क्या हुआ था वो पूरी स्टोरी सुनाओ। वो एक दोस्त था, उसने कहा है कि कैश इधर से जाता है तो वो ले लेते हैं। तो हम उधर गए तो उनसे कैश ले लिया। कौन कौन था? उनका नाम तैयब, मुदस्सर, ज़िया। तो फिर क्या हुआ? पैसे लेके कितने पैसे छीने थे? 43,60,000। वो से कैश वाले को बंदे को फायर किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। किसने मारा फायर? सही बताओ। मैं नहीं मारा। तुमने मारा? किधर है वो पिस्टल? किधर है वो? तो दूसरे पास, दोस्त के पास पड़ा है। दूसरे दोस्त के पास क्या कर रहा था? फायर तुम मारे और पिस्टल उसके पास है? हर चीज़ ही उसके पास है। इसके अलावा कौन सी वारदातें की? और 2 मोटरसाइकिल छीने हैं और कुछ मोबाइल। वो किधर है? वो भी उधर ही पड़े हैं। और पैसे सारे? पैसे भी उधर एक बंदे के पास इकट्ठे हैं। बरामद करवा सकते हो? जी। टीम तुम्हारे साथ जाएगी? जी। पैसे और असला सारा कुछ बरामद करवाओगे? ओके ओके। ठीक है जी। देख लेना, गलत ना काम करना। ठीक है। और सख्ती पे मजबूर ना करना। ठीक है सर। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सर जी। बाप का क्या नाम है? यूसुफ। कौन होते हो? पट्टी। किधर के हो? पुआना के। क्या करते हो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी। कुछ नहीं, खेती बाड़ी डकैतियाँ को तुम्हारा बाप कर रहा है? नहीं सर मैंने नहीं की। और किसने की थी? पता नहीं। बताओ मुझे, डकैती किसने की है? वो दूसरे 3 लोग थे जी। दूसरे 3 लोग कौन कौन? ज़िया था, उस्मान, और तीसरे का याद नहीं है। तीसरे का याद नहीं? याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तुम्हें सारा कुछ याद आ जाएगा। कैसे हुई थी वारदात? सर मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन वारदात उन्होंने की है। फायर किसने मारा था? फायर मुझे नहीं पता, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन दी थी? असल वगैरह तो तुम हो ना? तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी, पैसे जा रहे हैं? जी। तुमने किसको दी थी इन्फॉर्मेशन आगे? ज़िया को। कितने पैसे लिए थे इन्फॉर्मेशन के? मुझे 10,000 मिले थे सिर्फ। सिर्फ 10,000? जी। इतनी बड़ी वारदात के सिर्फ 10,000 तुमने लिए? जी। तो फिर आगे सामान किधर गया? पैसे किधर गए हैं? सामान का तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा था, इन्फॉर्मेशन दी थी बस। आगे पैसे और वो सारे लड़के किस जगह पे गए थे वहां से? वहाँ से एक आगे वारदात की थी पेट्रोल पंप पे। उधर से 2 मोटरसाइकिल छीने थे और कुछ मोबाइल थे। अच्छा। और सारा सामान किधर गया फिर? सारा सामान फैसलाबाद। सही बताओ मुझे। सर वो 3 लोगों के पास है, मुझे कुछ नहीं पता। 3 लोगों के पास किस जगह पे है? सही बताओ। सैटला टाउन में है। सैटेलाइट टाउन में किस जगह पे? लेके जा सकते हो उधर? जी सर। देख लो। देख लिया। सारा सामान मिल जाएगा? जी हाँ। किस जगह पड़े पैसे वहाँ पे? सैटला टाउन जो यासीन कोलू है उसके पास। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाए, लेकिन जुर्म जुर्म होता है और एक ना एक लम्हे आश्कार जरूर होता है। अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। जी ठीक है। इसके साथ ले दो इसे यार, ले दो यहाँ से इसे। अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। जैसे यहां हुआ। अच्छा अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं,
लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।